तो देखिए एक्चुअली क्या है कि आज हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन सर्वर है उस सर्वर में कुछ प्रॉब्लम है। तो थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग इसलिए बीच बीच में रखते हैं कि कभी ऐसा कुछ इशू आ गया तो उसको हम लोग क्लियर करेंगे। अभी तक हमने जितना भी आपको मैंने बताया है, चाहे वो आपका कंपनी क्रिएशन हो या कंपनी कोड क्रिएशन हो, फिस्कल ईयर वेरिएंट हो, तो इससे रिलेटेड हम एक थ्योरेटिकल पार्ट को ओवरव्यू देते हैं। स्क्रीन विजिबल है अमित सर? हाँ जी, हाँ। यहाँ से मैं 5 है ना, तो यहाँ पे 15 प्लस कर देता हूँ, मतलब मैं 17 आ गया, मतलब हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ से आ गया आपका, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे ओपन करिएगा फाइल को। एसएपी के बारे में तो पता ही है नॉर्मली क्या होता है। हाना एक आपका एप्लीकेशन है, सॉरी सर्वर है, जिसके ऊपर हमारा डेटा स्टोर होता है। एफआई में क्या क्या करेंगे, देन हम लोग कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, ये सब हमें पता ही है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा होगा फिस्कल ईयर वेरिएंट। ये वाला हमें टॉपिक करना है अच्छे से थ्योरेटिकल पार्ट के अकॉर्डिंग। देखिए फिस्कल ईयर वेरिएंट क्या है। हमने एसएपी में फिस्कल ईयर वेरिएंट बनाया है। फिस्कल ईयर वेरिएंट क्या करता है कि आप जो कंपनी कोड बनाए हैं उसके साथ फिस्कल ईयर वेरिएंट को असाइन करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो पोस्टिंग होता है। जैसे अभी हाँ, जैसे अभी हमारा चल रहा है फिस्कल ईयर वेरिएंट 23, 24, अप्रैल टू मार्च यही चल रहा है। इन एसएपी द फिस्कल ईयर इन फाइनेंशियल ईयर it may be calendar year and non-calendar year. If a fiscal year divided into calendar year, ये fiscal year क्या होता है कि calendar year में भी डिवाइड होता है, और एक होता है अप्रैल से मार्च वाला, और एक होता है जनवरी से दिसंबर वाला। ये देखिए फिस्कल ईयर वेरिएंट डिफाइन ऑन द पोस्टिंग पीरियड। पोस्टिंग पीरियड आर टेक्निकल टर्म यूफर टू द मंथ एज फॉर हाना। ए फिस्कल ईयर मेड अप 12 पोस्टिंग पीरियड। फिस्कल ईयर में कितने पोस्टिंग पीरियड होते हैं? 12 पोस्टिंग पीरियड होते हैं। बिसाइड द नॉर्मल 12 पोस्टिंग पीरियड यू हैव डिफाइन अप टू अ मैक्सिमम 4 स्पेशल पीरियड which is used for the posting year end adjusted to a closed period। जो आपका क्लोज पीरियड हो चुका है ना, जो आपका पीरियड क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे। इफ द नॉर्मल फिस्कल पीरियड इज क्लोज्ड, एडजस्टमेंट कैन स्टिल टू बी पोस्टेड इन वन ऑफ द 4 स्पेशल पीरियड। मान लीजिए कि आपका नॉर्मल पीरियड आपका क्लोज हो गया, ठीक है। जैसे कि अब क्या होगा कि कुछ दिन के बाद मार्च आपका क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब मार्च कंप्लीट होने के बाद अगर आपको कुछ भी पोस्ट करना है तो आप कौन से फिस्कल ईयर में करोगे, स्पेशल पीरियड में करोगे, ठीक है। देखो ये चीज़ समझना है। इन एस फॉर हाना यू कैन नॉट एक्सीड अ मैक्सिमम 16 पीरियड। 16 पीरियड से ज़्यादा आप एक्सीड नहीं कर सकते। द सिस्टम कैन नॉट डिटरमाइन पोस्टिंग पीरियड ऑटोमेटिकली, सो यू मस्ट स्पेसिफाई योर स्पेशल पोस्टिंग पीरियड मैनुअली इन द डॉक्यूमेंट हेडर पोस्टिंग फील्ड। वी विल सी हाउ दिस डू द लेटर वी लुक एट द पोस्टिंग पीरियड, ठीक है। हमें पोस्टिंग पीरियड को चेक करना है। अब देखो Yes. इन एस ए पी एस फोर हाना पोस्टिंग पीरियड आर आइडेंटिफाइड
पोस्टिंग डेट फिजिकल ईयर वेरिएंट, एक होता है ईयर डिपेंडेंट और एक होता है ईयर स्पेसिफिक। ईयर डिपेंडेंट क्या होता है, ईयर स्पेसिफिक क्या होता है, ये समझना है। फिजिकल ईयर वेरिएंट को दो पार्ट में कवर कर दिया गया है, ईयर डिपेंडेंट और ईयर स्पेसिफिक। ईयर डिपेंडेंट भी दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक होते हैं कैलेंडर ईयर और एक होते हैं नॉन कैलेंडर ईयर। अभी हम लोग क्या पहले सीखेंगे, ईयर डिपेंडेंट। जैसे कि आपको पूछा जाएगा फिजिकल ईयर वेरिएंट क्या टाइप होते हैं, तो पहले आप क्या बोलोगे, ईयर डिपेंडेंट और ईयर स्पेसिफिक। ईयर डिपेंडेंट में कितने होते हैं, दो, कैलेंडर ईयर एंड नॉन कैलेंडर ईयर। दिस इज व्हेन अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द कंपनी रिमेन द सेम ईच ईयर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ईयर द सेम ईच ईयर। मतलब कि ईयर डिपेंडेंट का मतलब ये हुआ कि आपका फॉर एग्जांपल जैसे देखिए, और फिर जनवरी टू दिसंबर यूज करता है, ठीक है, ये सब आपका ईयर डिपेंडेंट में आ जाता है। इसके अंदर कैलेंडर ईयर और नॉन कैलेंडर ईयर होता है। कैलेंडर ईयर तो 12 महीने का पता ही है, नॉन कैलेंडर ईयर डिफरेंट हो सकता है। नॉन कैलेंडर ईयर जैसे कि इंडिया में हम लोग यूज करते हैं अप्रैल टू मार्च, ठीक है। और जब हम लोग अप्रैल टू मार्च लेते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक इंडिकेट दिया गया है, सिंस द नॉन कैलेंडर ईयर डिड नॉट स्टार्ट इन जनवरी 1, है ना, देन यूज इंडिकेटर माइनस साइन और प्लस साइन फॉर द पीरियड ऑफ द ईयर डैट बिलोंग टू द फॉर्मल और लेटर फिजिकल ईयर। जो फिजिकल ईयर आपका बीत चुका है उसके लिए हम लोग या तो -1 या फिर +1 यूज करेंगे, ठीक है, फॉर्मल या लेटर जो भी है। अब इसमें नोट समझना है। ये आपको बताया गया है 20 डेज रेस्पेक्ट द एक्चुअल नंबर ऑफ डेज फिजिकल ईयर फॉर ऑर्डर टू सिस्टम टेक द कीप कंसीडरेशन, ये वाला एक बार पढ़ लीजिएगा। स्टैंडर्ड जो फिजिकल ईयर वेरिएंट होता है एसएपी में वो दो होता है, एक होता है K4, एक होता है V3। K4 होता है जनवरी से दिसंबर के लिए, V3 होता है अप्रैल टू मार्च के लिए। कॉपी एंड मॉडिफाई स्टैंडर्ड फिजिकल ईयर वेरिएंट सप्लाइड बाय एसएपी। आपको क्या करना है ना कि मोस्टली आपको क्या करना है, अपना बनाने से अच्छा है कि आप क्या करो, एग्जिस्टिंग से कॉपी कर लो, ठीक है। अपना बनाओगे तो हो सकता है कुछ उसमें एरर भी आ जाए, तो ये एक आपको सिस्टम दिया हुआ है कि आप उससे क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। If you decided to define your own fiscal year variant, use a 2 decimal alphabet। आप जब बनाओगे तो आपको 2 अल्फ़ाबेट लेना है। अब है ईयर स्पेसिफिक। हम लोग मोस्टली क्या यूज करते हैं, ईयर डिपेंडेंट ही यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारा ये फिजिकल ईयर वेरिएंट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में। ये देखिए कैसे बनाना है, कहाँ कहाँ क्या लेना है, वो सब सारा आपका इसमें मेंशन किया गया है। पीडीएफ को एक बार पढ़िएगा। फिर इसको असाइन करना होता है फिजिकल ईयर वेरिएंट को, तो ये भी आपका हो जाएगा। चलिए, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफाइन पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, ठीक है। पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट को समझने से पहले हमें समझना होता है अकाउंट टाइप। एसएपी में डिफरेंट अकाउंट टाइप होते हैं। एक एसेट्स, डेटर, क्रेडिटर, मतलब कि एसेट्स हो गया, कस्टमर हो गया, वेंडर हो गया, मटेरियल हो गया, जीएल हो गया और कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये डिफरेंट अकाउंट टाइप होते हैं। इतने तरह के अकाउंट टाइप में एंट्री पोस्ट होते हैं। कुछ एंट्री आपका एसेट से रिलेटेड पोस्ट होगा, कुछ एंट्री आपका वेंडर से रिलेटेड पोस्ट होगा, कुछ आपका कस्टमर से रिलेटेड पोस्ट होगा, ठीक है, कुछ आपका मटेरियल से रिलेटेड पोस्ट होगा, कुछ आपका जीएल से रिलेटेड पोस्ट होगा। तो सबका एक इंडिकेशन दिया गया है। इन SAP S/4HANA it is mandatory that you specify maintain minimum account type plus this account type is valid for all account type। मतलब अगर आप प्लस ले लीजिएगा तो सभी अकाउंट टाइप के लिए वैलिड हो जाएगा ये
ठीक है, जब आप प्लस ले लीजिएगा तो सबके लिए वैलिड हो जाएगा। द बेनिफिट ऑफ अप्लाइंग अकाउंट टाइप एंड ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग period in enable the system to determine the whether the posting period can be posted using the posting date if document header। जब हम लोग कोई भी लेते हैं तो जहाँ पे हम जब पोस्ट करते हैं, जैसे देखिए ऐसे भी, जैसे मैं ओपन करता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे मैं यूज़ किया पोस्टिंग पीरियड, अगर मैं करूँगा OB52, ठीक है, और यहाँ मैं ले लेता हूँ स्टैंडर्ड फिस्कल ईयर, सॉरी पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, और यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर ये इस तरह से आता है बन के, है ना। ये सब हमें डिफाइन करना होता है कि प्लस साइन ADK, ये सब हमने बताया था कि कैसे करके लेना है। ये होता है कि पीरियड हमारा यहाँ पर डाल देंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने 11 डाल दिया, मतलब कि एसेट से रिलेटेड पोस्टिंग आप 10वां पीरियड में नहीं कर सकते, 9 में नहीं कर सकते, पहला में नहीं कर सकते। एक सेकंड देखिएगा, हेलो, यस, ओके ओके, ओके, नोएडा विच लोकेशन? हम्म हम्म यस यस, yeah, I will share, but give me some minutes because I am taking right now training. Yeah, definitely I will share everything, okay, yeah, got it, okay, thank you। तो यहाँ पे हम 11 से लेके जो भी हमारा है, जैसे कि हमने 8, 9, 10 में हम पोस्टिंग नहीं कर सकते, ठीक है, तो बाकी अभी हमने इसको ओपन किया है, तो यही आपका यहाँ PDF में एक्सप्लेन किया गया है। अब देखिए, डिफाइन वेरिएंट फॉर ओपन पोस्टिंग पीरियड, ये हमारा ओपन पोस्टिंग पीरियड है जो वेरिएंट में हम लोग डिफाइन करते हैं। असाइन वेरिएंट टू कंपनी कोड, कि इसको हम डिफाइन करने के बाद क्या करते हैं, असाइन करते हैं, फिर हम लोग ओपन एंड क्लोज करते हैं, जो हमने अभी यहाँ पर आपको दिखाया था, ठीक है। ये हमारा जैसे डिफाइन वगैरह होता है, असाइन वगैरह हुआ, और फिर इस तरह से आपका ओपन हो जाता है, ये जो मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, जहाँ पे आपको प्लस साइन ले लेना है, ABCD जो आपका पीरियड रहेगा, और इस तरह से आपको कंटिन्यूस करना है। तो फिस्कल ईयर वेरिएंट और पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट इस तरह से आपको डिज़ाइन करना है, ठीक है। SAP हैज़ 12 नॉर्मल पोस्टिंग पीरियड एंड अप टू 4 स्पेशल पीरियड, ठीक है। ये इंटरव्यू में पूछ सकता है कि कितने स्पेशल पीरियड होते हैं। अब आइए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चार्ट ऑफ अकाउंट। देखिए, चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है। नॉर्मल चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है, एक लाइन में अगर आंसर देना है तो चार्ट ऑफ अकाउंट इज द लिस्ट ऑफ लेजर, चार्ट ऑफ अकाउंट इज द लिस्ट ऑफ लेजर। मास्टर रिकॉर्ड कंटेंट vital data for the information held the business system database that remain relatively unchanged over a long time period। जैसे कि मास्टर डेटा में क्या होता है, हम लोग चीज़ों को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, चाहे वो मटेरियल हो या फिर कस्टमर हो या वेंडर हो या GL हो। तो जब हम GL बनाएंगे तो GL बनाते टाइम हमें क्या करना है, जो GL जितना भी GL बनता है वो आपका चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर बनता है, ठीक है। तो चार्ट ऑफ अकाउंट है क्या, तो चार्ट ऑफ अकाउंट एक लिस्ट ऑफ लेजर है। चार्ट ऑफ अकाउंट बनाने से पहले आपको क्या करना है कि अकाउंट क्लासिफिकेशन देखना है, और ये मोस्टली एंड यूजर ऑपरेटर ही बनाता है, लेकिन
एक जीएल बनाने के लिए, या जो जीएल हम लोग बनाते हैं, तो जीएल बनाने के लिए आपको चार्ट ऑफ अकाउंट की नीड होती है, और एंड यूजर भी बनाता है, और एज ए कंसल्टेंट भी जीएल कभी कभी डिफाइन करता है। और उसके बाद आपको ये देख लेना है कि कौन सा नॉन ऑपरेटिंग अकाउंट में जाएगा, कौन सा ऑपरेटिंग अकाउंट में जाएगा, कौन सा ऑटोमेटिक पोस्टिंग होगा। जब हम लोग जीएल यहाँ बनाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आता है, ये देखिए। यहाँ पे आए, ठीक है, इस तरह का ऑप्शन आया। आप लोग में इस तरह का ऑप्शन आ रहा होगा, हायरार्की डिस्प्ले, और इसके इसके इंटरफेस को मैं, लेआउट को मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया, फिर से FS00, ये देखिए। जैसे हम लोग लेजर बनाते हैं, तो लेजर बनाते टाइम हमें कौन कौन से इन्फॉर्मेशन लेना होता है, ठीक है। हमें जो लेना होता है वो हमें ये सब इन्फॉर्मेशन लेना होता है। जैसे कि हमें कंट्रोल डेटा में क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेना है, क्रिएट बैंक में क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेना है, ठीक है, वो चीज़ यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। अकाउंट क्लासिफिकेशन लेना है, एंड यूजर रिक्वायरमेंट, जीएल अकाउंट नीडेड, आइडेंटिफाइड यूजर अकाउंट नॉन लैंग्वेज रिक्वायर्ड, ठीक है, ये सब आपको लेना है। बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस का जो फॉर्मेट है, किससे रिलेटेड है वो। अब बात करते हैं कि चार्ट ऑफ अकाउंट कितने तरह के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट इन एसएपी: ऑपरेशनल चार्ट ऑफ अकाउंट, ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट, और कंट्री स्पेसिफिक चार्ट ऑफ अकाउंट। हम लोग बनाते हैं ऑपरेशनल चार्ट ऑफ अकाउंट। और ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट कब बनता है, जब आपके पास क्या है कि एक ग्रुप ऑफ कंपनी में 3-4 कंपनी कोड है, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ कंपनी में 3-4 कंपनी कोड है, तो आप यहाँ पर ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट यूज करेंगे। जैसे कि आपने सभी के साथ आपको चार्ट ऑफ अकाउंट सेम असाइन करना है, और आपको वहाँ पर ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट भी ले लेना है। जैसे देखिए, चार्ट ऑफ अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं, OB13 न्यू एंट्री, ये हमारा जो अभी जो बनेगा ना, ऑपरेशनल चार्ट ऑफ अकाउंट बनेगा। और यहाँ पर जो ले लेंगे ना, वो ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट ले लेंगे। तो जैसे कि मैं अगर यहाँ नया बनाऊँ, अगर मैं यहीं पे ले लूँ, देखूँ तो मैंने यहाँ पर बनाया, मान लीजिए ये ले लिया। एक सेकेंड, मैंने एक ले लिया चार्ट ऑफ अकाउंट, और मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया राम चार्ट ऑफ अकाउंट, और यहाँ पे मैंने ले लिया लैंग्वेज में EN, और ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट 001 या INT, स्टैंडर्ड होता है INT, ये मैंने ले लिया। ये ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट हो गया। इसके अंदर भी सारा डिफाइन होगा, लेजर वगैरह, और इसके अंदर भी सारा कुछ होगा। ये है ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट। इसका यूज कब होता है, बस आपको इतना समझना है कि ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट होता है, इसका यूज होता है जब डिफरेंट कंपनी कोड एक ही तरह के चार्ट ऑफ अकाउंट को सेट करता है, यूज करता है, तो आपको क्या करना है, ग्रुप ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट आपको लेना है। देखिए, ऑपरेशनल चार्ट ऑफ अकाउंट हो गया, ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट हो गया, कंट्री स्पेसिफिक चार्ट ऑफ अकाउंट। कंट्री स्पेसिफिक चार्ट ऑफ अकाउंट कहाँ असाइन करते हैं, देखिए, कंट्री स्पेसिफिक चार्ट ऑफ अकाउंट असाइन करते हैं जब हम चार्ट ऑफ अकाउंट असाइन करते हैं OB62 में।
OB 62 में जब हम लोग आते हैं, ये आपका यस कर लो इसे, और इसे आपको एरर को सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था SM12 होता है। देखिए यहाँ पर आप ले लेंगे कंट्री चार्ट ऑफ अकाउंट, असाइन जब करेंगे तो, है ना, और यहाँ पे भी आप ले सकते हैं। तो हम लोग जो बनाते हैं ना, तो उसको यहाँ पर असाइन करते हैं ये चीज़। तो आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि चार्ट ऑफ अकाउंट कितने होते हैं, कौन कौन से चार्ट ऑफ अकाउंट होते हैं, और कौन से चार्ट ऑफ अकाउंट को कहाँ पर असाइन किया जाता है। चार्ट ऑफ अकाउंट कैसे बनाएंगे, तो मैंने ऑलरेडी आप लोग के साथ डिस्कस कर लिया है। वी एडवाइज डैट यू, देखो ये एडवाइस कर रहा है, यूज द स्टैंडर्ड चार्ट ऑफ अकाउंट। स्टैंडर्ड चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है SAP में? INT होता है। SAP इन द सिस्टम एज दिस वी विल मीट द रिक्वायरमेंट, है ना। आपको वैसे कॉपी कर लेना है, और इसको आपको बनाने का जो है स्टेप दिया गया कि कैसे आपको डिफाइन करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट ले सकते हैं। चलिए, तो चार्ट ऑफ अकाउंट भी हमारा कवर हो गया, अकाउंट ग्रुप भी हमारा हो गया। अब हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक करते हैं, रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग होता क्या है? अकाउंट ग्रुप तो इजी है, रिटेन अर्निंग पे आते हैं। देखो, रिटेन अर्निंग जब हम लोग बनाते हैं तो टी कोड यूज करते हैं OB52। बिना रिटेन अर्निंग बनाए आप कोई भी GL नहीं बना सकते, ठीक है। रिटेन अर्निंग होता क्या है? सिंपल सा एक एग्जांपल दिया हुआ है कि आपका टर्नओवर है 200 रुपया, 2000 रुपया, और आपका एक्सपेंस 1500 रुपया है। आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 500। डिविडेंड आपने कितना बांट दिया? 200। आपका बचा कितना? 300। अब आपका कैपिटल कितना था? 6000। अब ये 300 इसमें क्या होगा? एड ऑन हो जाएगा। अब अगला आपका कितना हो गया इक्विटी? 6300। तो क्या हुआ? जो आपका, ये देखो, ये रिटेन अर्निंग हुआ। जो आपका बचा, जिसको आपने अगला साल कैरी फॉरवर्ड किया, वो आपका रिटेन अर्निंग हो गया, ठीक है। तो रिटेन अर्निंग इसलिए हम लोग बनाते हैं। देखो क्या लिखा है, द अमाउंट कैरी फॉरवर्ड इन द अदर द एडेड द शेयर होल्डर इक्विटी इन द प्रॉफिट रियलाइज इन द डायरेक्शन फ्रॉम द शेयर होल्डर इक्विटी लॉस। ये लॉस में भी जा सकता है। अगर मान लो यही लॉस होता, ठीक है, अगर यही क्या होता, लॉस होता, तो हम लोग इसको क्या करते हैं? माइनस करते हैं, है ना। ये चीज़ है। तो रिटेन अर्निंग का ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी है। इसको डिफाइन कर लीजिएगा आप लोग। अब आइए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डॉक्यूमेंट कंट्रोल। डॉक्यूमेंट कंट्रोल में हम लोग क्या क्या सीखते हैं? नंबर रेंज सीखते हैं, फिल स्टेटस सीखते हैं, और पोस्टिंग पीरियड भी सीखते हैं। देखो, नंबर रेंज क्या होता है? अलग अलग जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं, चाहे वो GL पोस्ट करे, ठीक है, या वेंडर इनवॉइस पोस्ट करें, या फिर कोई भी इनवॉइस पोस्ट करें, सभी इनवॉइस के लिए अलग अलग एक नंबर डिफाइन करना होता है। तो यही है आपका नंबर रेंज। फिल स्टेटस क्या होता है कि जब हम कोई एंट्री पोस्ट करते हैं तो कौन सा फील्ड हमें लेना है, कौन सा फील्ड हमें नहीं लेना है, कौन सा रिक्वायर्ड है, वो कंट्रोल करता है फिल स्टेटस। और पोस्टिंग पीरियड कंट्रोल करता है कि किस पीरियड में आपका वो एंट्री पोस्ट होगा, ये आपका कंट्रोल करता है पोस्टिंग पीरियड।
देखो लिखा है 100 ऑफ डॉक्यूमेंट आर क्रिएटेड इन द कंपनी एज द रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन अराइजिंग फ्रॉम द बिजनेस ऑपरेशन टू बी एबल टू मैनेज डॉक्यूमेंट स्टोर इन द एसएपी सिस्टम इट इज इंपॉर्टेंट टू डॉक्यूमेंट पोस्ट इन द सिस्टम एंड कैटेगराइज द स्टोर सब्सिक्वेंटली एंड द इजी रिवर्सल। मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट, डिफरेंट डिफरेंट तरह के डॉक्यूमेंट आपको पोस्ट करना होता है। एसएपी में एक जरूरी नहीं है, देखो एफआई से रिलेटेड हम लोग अभी सीख रहे हैं, तो एफआई में कम से कम 15 से 20 तरह के डॉक्यूमेंट टाइप आपको बनाने होंगे, डॉक्यूमेंट नंबर रेंज बनाने होंगे। इसी तरह से एसडी में होगा, इसी तरह से एमएम में होगा, इसी तरह से पीपी में होगा, इसी तरह से सीओ में होगा। सबका अलग अलग डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट होता है, इसीलिए बोला कि 100 टाइप्स के डॉक्यूमेंट होते हैं और सभी में अलग अलग डॉक्यूमेंट का एक रेंज बनाना होता है, जिसका स्टार्टिंग नंबर और एंड नंबर आप खुद डिसाइड करते हो। डॉक्यूमेंट नंबर, दिस इज द यूनिक नंबर दैट इज असाइंड टू द डॉक्यूमेंट सिस्टम ऑटोमेटिकली फ्रॉम द नंबर रेंज यू हैव डिफाइन इन द सिस्टम। आपको सिस्टम में डिफाइन करना है कि कैसे बनाना है। आप जब बनाते हो तो बनाते टाइम आपको क्या लेना होता है, कंपनी कोड लेना होता है, वहाँ पर क्या लेते हैं, फिस्कल ईयर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर मुझे नंबर रेंज बनाना हो, ठीक है, पहले तो आप आ जाओ, डॉक्यूमेंट कंट्रोल हम लोग सीख रहे हैं, तो पहले हम लोग डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे। OBA7 होता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट टाइप के लिए OBA7 पे हम लोग आए, तो ये देखिए डॉक्यूमेंट टाइप है, डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट टाइप होता है। ए से होता है एसेट्स अकाउंटिंग, जैसे कि यहाँ पर डबल क्लिक करिएगा तो इसका यूज होगा एसेट्स पोस्टिंग के लिए। इसका भी नंबर रेंज 01 से ही इंडिकेट किया गया है, मतलब कि जीएल का नंबर रेंज अगर आप बना लेते हैं तो एसेट्स पोस्टिंग का नंबर रेंज बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका भी सिंबल किससे लिया गया है, 01 से। बाकी आप अपना चेंज भी कर सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड है तो इसमें आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना बनाइए, अपना कॉपी करिए और उसमें आप चेंजेस करिए। अगर मैं देखूं कि एसए का क्या है, तो एसए का हो जाता है जीएल पोस्टिंग, ठीक है। एसए स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप है जिसमें कि जीएल एंट्री पोस्ट होता है। इसका रिवर्सल अगर आप पोस्ट करते तो इसका होता है एबी डॉक्यूमेंट टाइप, आपका रिवर्स हो जाएगा इसमें। ऐसे डॉक्यूमेंट टाइप के थ्रू आप एसेट्स, कस्टमर, सप्लायर, मटेरियल, जीएल, इतने तरह के डॉक्यूमेंट का एंट्री आप पोस्ट कर सकते हो। अगर आपको इसका नंबर रेंज देखना है तो नंबर रेंज पे आ जाएंगे और यहाँ पर कंपनी कोड डालेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ कंपनी कोड अगर चेक करूँ तो यहाँ पे मैंने एक कंपनी बना रखा है इस सर्वर में, MM01, ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो MM01 में कोई भी नंबर रेंज नहीं बना हुआ। अगर मुझे बनाना है तो यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ लेंगे 01 और यहाँ ले लेंगे 2023 और यहाँ पर स्टार्ट करेंगे 01 से और यहाँ जाएंगे 01999। इस तरह से हमने बता रखा है आप लोगों को नंबर रेंज। तो इस तरह से बहुत सारे नंबर रेंज आपको क्रिएट करने होंगे, जितने आपको रिक्वायरमेंट होगा उतने आप बनाओगे। तो इस तरह से ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट टाइप और नंबर रेंज। तो जैसी रिक्वायरमेंट वैसे आप बनाओगे। तो डॉक्यूमेंट टाइप हमने बता दिया। अब बात करते हैं इसी में पोस्टिंग की क्या होता है। पोस्टिंग की क्या होता है, देखो हम लोग जब एंट्री पोस्ट करते हैं, जैसे जीएल डेबिट होता है तो डीआर नहीं लिखा के आता है, सीआर लिखा के नहीं आता है। यहाँ पर आएगा क्या, 40 आएगा, 50 आएगा, या फिर आप वेंडर के लिए आप जब जाते हो वेंडर इनवॉइस पोस्ट करते हो तो 31 आएगा, वेंडर क्रेडिट हो रहा है। तो ये जो चेक होगा आपका, वो आपका टी कोड है OB41/N OB41 टी कोड यूज करिए, ठीक है। तो जो आपका जो लिस्ट आ गया ना, ये होता है पोस्टिंग की का एक लिस्ट, ये स्टैंडर्ड है। इसके अंदर आप देख सकते हो कि जब आप कस्टमर को डेबिट करेंगे इनवॉइस पोस्ट करते टाइम, तो वो उसका पोस्टिंग की क्या है, 01। यहाँ पर अगर कस्टमर हमारा डेबिट हो रहा है, क्योंकि कस्टमर को इनवॉइस हम पोस्ट कर रहे हैं, तो ये आपका कस्टमर डेबिट होगा। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट पोस्टिंग की दिया हुआ है। जैसे कि अगर मैं वेंडर से रिलेटेड अगर मैं देखूं तो वेंडर से रिलेटेड देखिए, वेंडर अगर क्रेडिट मेमो के टाइम में वेंडर डेबिट होता है तो इसका पोस्टिंग की क्या हो जाएगा, 21। क्रेडिट मेमो का मतलब ये होता है कि परचेज रिटर्न हो रहा है, वेंडर डेबिट होगा और परचेज क्रेडिट होगा, परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा। परचेज रिटर्न हमारा जीएल है, तो जीएल डेबिट करने के लिए हमने यहाँ पर देखो जीएल से भी रिलेटेड आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट लिखा हुआ, यहाँ पे नेम है, और यहाँ पर एसेट्स है, एसेट्स डेबिट होगा तो 70, एसेट्स क्रेडिट होगा तो 75, जीएल डेबिट होगा तो 40 और क्रेडिट होगा तो यहाँ पे देखो ये लिखा है जीएल, है ना। तो अलग अलग पोस्टिंग की है, वो भी 41 में आके आप चेक कर सकते हो। आगे भी सीखेंगे पोस्टिंग की का यूज क्या है।
तो डॉक्यूमेंट टाइप में अभी हमने देखा इतने तरह के डॉक्यूमेंट टाइप होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। KR डॉक्यूमेंट टाइप है जिसमें वेंडर इनवॉइस पोस्ट होगा। KZ में वेंडर KR डॉक्यूमेंट में वेंडर इनवॉइस है, KZ में वेंडर इनवॉइस पेमेंट, ठीक है, आउटगोइंग पेमेंट, ठीक है। ये हो गया वेंडर क्रेडिट मेमो, ये हो गया आपका कस्टमर इनवॉइस, ये होगा वही पेमेंट, इनकमिंग पेमेंट हो गया, ठीक है। डी का मतलब होता है डेटर, के का मतलब होता है क्रेडिटर, ठीक है। ए बी होता है आपका नॉर्मल डॉक्यूमेंट, नॉर्मल जो भी डॉक्यूमेंट हो, रिवर्स के लिए यूज होता है। इसमें से किसी भी डॉक्यूमेंट को रिवर्स करना है तो ए बी में आके पोस्ट होगा। ये हो गया ऐसे मतलब जनरल लेजर पोस्टिंग। ए का मतलब एसेट्स पोस्टिंग और एफ का मतलब एसेट्स पे डेप्रिसिएशन। इसके अलावा भी और बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं। ये तो सिर्फ आपका एफआई का हुआ, ठीक है। एफआई में भी और भी हैं। इसी तरह से एसडी में होगा, एमएम में होगा, पीपी में होगा, क्यूएम में होगा, बहुत सारे मॉड्यूल हैं। सभी के मॉड्यूल के अलग अलग डॉक्यूमेंट टाइप होते हैं। SAP S/4HANA comes the standard document type which you can as a document type. Some of the document type delivered the SAP are listed in the, बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट टाइप होते हैं वो दिए हुए होते हैं। अगर आपको अपना नया बनाना है तो आप नया बना सकते हो, ठीक है। देख लेना है कि उसको किस तरह से बनाया गया है। डॉक्यूमेंट नंबर रेंज जो हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो एक होता है अप टू अ फ्यूचर फिजिकल ईयर, एक होता है इच फिजिकल ईयर। अगर हम यहाँ पर नंबर रेंज बनाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट नंबर रेंज बनाया, FBN1 भी होता है, ठीक हो, नंबर रेंज बनाने का। डायरेक्टली अगर आप नंबर रेंज पे जाते हो तो हमने MM01 लिया, ठीक है, यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पे अगर मैं 999 डाल दूँ, ठीक है, 4 टाइम्स 9 डाल दूँ तो क्या हुआ, वो फ्यूचर के लिए बन गया आपका। उसको बोलते हैं अप टू अ फ्यूचर फिजिकल ईयर। वो इन्फिनिट के लिए बन गया, जब तक मतलब कि 1999 ईस्वी, मत सॉरी 9999 ईस्वी तक का बन गया आपका। मतलब इतना दिन तक आप बनाने की ज़रूरत नहीं, इन्फिनिट हो गया। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं इच फिजिकल ईयर के लिए हैं तो आप वहाँ पे 2023 बना दो। फिर जैसे 2023 आपका कंप्लीट होगा तो 2024 के लिए बनेगा। पोस्टिंग की क्या होता है? पोस्टिंग की जैसे अभी आपको हमने दिखाया, कंट्रोल विच अकाउंट टू बी पोस्ट, कंट्रोल वेदर द लाइन आइटम विल बी पोस्ट द डेबिट और क्रेडिट, डिटरमाइन फिल स्टेटस, ठीक है। यहाँ से आप फिल स्टेटस को भी डिटरमाइन कर सकते हो। ये देखो /NOB41, फिर से जाइए पोस्टिंग की, यहाँ से आप जैसे कि आप यहाँ पे डबल क्लिक किए, ठीक है, इसको आपने ओपन किया। ओपन करने के बाद इसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है। यहाँ पर आकर के फिल स्टेटस देख सकते हो। जो GL में फिल स्टेटस होता है वही इसमें भी होता है। बाकी इसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है बिकॉज ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। इसमें आप बस चेक कर लोगे, कभी कभी एरर आता है तो यहाँ पे आकर हम लोग चेक करते हैं। ये हमारा पोस्टिंग की हो गया। इस तरह से देखिए डिफरेंट पोस्टिंग की दिया हुआ है, तो आपको थोड़ा बहुत पोस्टिंग की का नॉलेज होना चाहिए। तो थ्योरेटिकल पार्ट में आज हमने पूरा इंटरप्राइज स्ट्रक्चर को कवर किया है और इंटरप्राइज स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमने एक MCQs भी दिया था आपको, उसको भी आप लोग कंप्लीट करोगे। फिर नेक्स्ट कभी हमारा अगर थ्योरेटिकल क्लास होगा तो फिर हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, इसे एक बार देखिएगा।